हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति। उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका लास्ट ये वीडियो है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले भाई, यहाँ पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा, इंडिया की आज़ादी मिली और पाकिस्तान का नया निर्माण हो गया एक राष्ट्र के रूप में। तो ये हमने पढ़ लिया था, उसके विभाजन के कारण वगैरह भी पढ़े थे, उसके परिणाम वगैरह भी पढ़ लिए थे। फिर लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन किया था देसी रियासत थी उनका भारत में किस प्रकार से विलय हुआ, उसमें हमने मणिपुर और हैदराबाद को लेकर डिस्कशन किया था। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे पढ़ने वाले क्या, राज्यों का पुनर्गठन, मतलब राज्यों को रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अब राज्यों को लेकर उस समय क्या हो गई, डिमांड होने लगी कि अलग अलग कैसे राज्य या स्टेट बनाना है। तो इसको लेकर हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाएगा। इधर पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसा, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इसी वीडियो के मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 ऐसे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इस चीज़ को आप आराम से पूरा पहले का पढ़ा है वो चेक करके देख सकते हैं वीडियो। और आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स टाइप भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको इधर नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या हो गया, जो भारत का क्या हो गया, आज़ादी मिल गई भारत को। अब भारत को आज़ादी मिलने के बाद नई सरकार बन गई, हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई, और पाकिस्तान नाम का एक अलग कंट्री भी बन गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब इंडिया के अंदर एकता को बनाए रखने को लेकर क्या हो गया, आपस में संघर्ष हो गया। राज्यों के बीच में क्या होने लगी, एक होड़ सी बन गई कि कौन कौन सा स्टेट बनाया जाए, राज्य बनाया जाए। अब मेन क्या काम है, राज्य पुनर्गठन। इसका पुनर्गठन हम किस प्रकार से करेंगे, तो भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण करना। मतलब क्या हो गया, जो इंडिया है, भारत है, भारत की जो आंतरिक क्या है सीमा, जो इंटरनल हमारी बाउंड्री है, उसको लेकर क्या करना पड़ेगा, हमें निर्धारण करना है, इसका डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या हम कौन कौन सी बाउंड्रीज रखना है। तो ये तो हमें क्या, एक राज्य पुनर्गठन की एक ज़रूरत थी। उसका काम क्या था, सीमाओं का निर्धारण करेगा। लेकिन ये सीमाएं इतनी आसान नहीं थी कि हम लोग आराम से बैठ के जहाँ से हमारी मर्जी हो उसके अकॉर्डिंग क्या बना दे, अलग अलग बाउंड्री बना दे। तो इसको लेकर भी आपस में क्या हो रहा था, अलग अलग स्टेट वाइज संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। अब इसको हमें क्या करना, दूर करना है, और एक सिस्टमेटिक वे में क्या बनाने, नए राज्य बनाने हैं। अब उसके लिए हमें क्या हो गया, लेकिन महज प्रशासनिक विभाजन ही नहीं था। ये क्या, एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड नहीं करना था कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई हमारी और हमने स्टेट बना दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट बना दिया या जिला वगैरह बना दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मन मर्जी हुआ और कुछ भी हमने डिसीजन लिया और बना दिया। इसको लेकर आपस में क्या हो गया, लोगों के बीच में मनमुटाव होने लगे हैं। क्यों हो गया, क्योंकि एक तो क्या हो गया, यहाँ भाषा आ गई। देश को भाषा और सांस्कृतिक बहुलता के साथ देश की एकता को बनाए रखना था। तो हमारे यहाँ भाषा ही, मतलब हमने पहले क्या पढ़ा, विविधता, डाइवर्सिटी पढ़ा था। इसको लेकर हमारे राष्ट्र निर्माण को लेकर क्या है, चुनौतियाँ हैं। तो ये भी एक चुनौती थी कि देश को एक कैसे बनाया जाए, लेकिन हमें डाइवर्सिटी को भी रखना है। तो डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, विविधता नहीं रहेगी, तो क्या होगा, आपस में संघर्ष फैलेगा। संघर्ष फैलेगा तो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना, उनकी जो सांस्कृतिक एक अलग इंटीग्रिटी है, पहचान है, और भाषाई आधार पर उनका जो डिमांड है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी क्या मैटर चल रहा था, और देश की एकता को बनाए रखना जरूरी भी था। आप टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक, तो उसमें से पूरा कंटेंट निकाला हुआ मैंने, मेरी तरफ से कोई ज़्यादा ऐड नहीं किया। यहाँ समझा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ रखी है एक्स्ट्रा, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी ये बुक्स के अंदर से कंटेंट निकाला हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम, ब्रिटिश सरकार ने जीते हुए क्षेत्र को क्या मान लिया, एक प्रांत मान लिया। जो उन्होंने जिस एरिया में क्या किया, कंट्रोल किया, तो अपने अकॉर्डिंग क्या बना दिया, प्रांत बना देगी, प्रोविंस। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग प्रोविंस बना दिया। कोई बाउंड्री वगैरह उन्होंने फिक्स करी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, फ्रीडम था ही नहीं हम लोगों के पास में। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर देगी उसी को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन अब इंडिया क्या हो गया, फ्रीडम मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई। और दूसरा आपने पढ़ा था देसी रियासत है, वो भी मन मर्जी करेगी अब, क्योंकि उनको क्या बोला, आप चाहो तो इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, या आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आज़ादी की घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस समय।
तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार कुछ न कुछ डिसीजन। हमारी सरकार ने ऐसे बनावटी सीमाकरण को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्या ऐसा नहीं कि जो आपने प्रांत हमें 12 प्रांत दिए थे, कितने दिए थे भाई, 12 प्रांत दिए थे ब्रिटिशर्स ने। बाकी देसी रियासत कितनी थी, 565। ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन देसी रियासत और प्रांतों को मिला के हमें क्या बनाना है, राज्य बनाना, स्टेट बनाना है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट, आपके पश्चिम बंगाल स्टेट हो गया, कर्नाटका स्टेट हो गया, फिर असम हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या है, स्टेट है। अब स्टेट बनाना तो कैसे बनाए, उसकी बाउंड्री कैसे फिक्स करेंगे। तो ये बाउंड्री का जो मैटर था और आपस में झगड़ा वगैरह चल रहा था, सांस्कृतिक रूप में से भी और भाषाई आधार पर भी। तो इसने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। डिमार्केशन जो बना रखा, सीमांकन कर रखा, वो हमें क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का वादा किसने किया, 1920 में कांग्रेस ने पहले ही कर दिया कि हम लोग भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाएंगे जब इंडिया क्या होगा, आज़ाद होगा। ये कब किया था, नागपुर अधिवेशन में पहले क्या कर दी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी थी उसमें, भारतीय राष्ट्रीय दल कांग्रेस का, उसने क्या किया, नागपुर अधिवेशन में अपनी एक घोषणा कर दी कि हम लोग सरकार में आएंगे, हमें आज़ादी मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे। प्रांतीय जो कांग्रेस है उसने क्या किया, समितियों का गठन भी किया भाषा के आधार पर, और साथ में ये बोला कि हम लोग राज्यों का निर्माण कैसे करेंगे, हम राज्यों का निर्माण करेंगे भाषा के आधार पर। जहाँ जिस क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाएगी उस एरिया को मिला के एक क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे या प्रोविंस बनाएंगे। ये उन्होंने पहले ही बोल दिया था। लेकिन अभी हमें क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। तो ये क्या होगा, उनको गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था क्या, आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियाँ बदल गई, वो क्या हो गई, कंडीशन चेंज हो गई। अब अगर हम भाषा के आधार पर क्या करते हैं, राज्य का निर्माण या राज्य बना देते हैं तो क्या फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे तो हर कोई अपना अपने एरिया में लेके क्या करेगा, डाइवर्सिटी को लेकर डिमांड करेगा कि हमें क्या चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। फिर तो क्या होगा, हम लोग यूनाइट कैसे रहेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान हम कैसे करेंगे। अब जो एरिया क्या है, सामाजिक और आर्थिक मतलब कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है। और उस पिछड़े इलाका का, बैकवर्ड एरिया का हम विकास कैसे करेंगे, तो उसको भी लेकर हमें क्या बनाना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्टेट बनाना पड़ेगा। तो उसका भी क्या समाधान करना। लेकिन केवल भाषा के आधार पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। क्यों अव्यवस्था फैलेगी, हमने एक ही पॉइंट लिया क्या, लैंग्वेज की बेस पर। लैंग्वेज तो बहुत सारी है, छोटे छोटे डिमांड करके हमारी लैंग्वेज अलग है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है बताओ, 22 है। ये सब क्या करेंगी, अपना अपना स्टेट डिमांड करेगी, नहीं करेगी। तो ये भी गलत है। और ऐसा नहीं कि सभी एरिया में क्या एक फिक्स लैंग्वेज बोली जा रही हो, उसमें बहुत सारी क्या है, अलग अलग बोली का भी उपबोली है, सब लैंग्वेज वगैरह भी है। तो उसको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इसको लेकर भी क्या गवर्नमेंट ने अब डिसीजन लेने से पहले क्या किया, मना करने की स्थिति में आ गई कि हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे। तो इसको जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, मना करने की कोशिश करी कि अब लोग, हम जो पहले बोला था वो बात अलग थी, अब हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए, अब हम ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ और डिसीजन लेंगे। तो इसको लेकर क्या हो गया, जो पुराना जो मद्रास है ना, जिसको मद्रास बोलते हैं, मद्रास पहले बहुत बड़ा क्या था, प्रांत था, छोटा एरिया नहीं था। हमने पिछली बार चैप्टर में पढ़ा, मद्रास वगैरह पढ़ा है, मुंबई पढ़ा है, ये बड़े बड़े क्या थे, प्रोविंस थे। अब उस मद्रास में क्या था, एक तो तमिल लैंग्वेज के एरिया आता था, दूसरा तेलुगु लैंग्वेज का भी एरिया आता था, थोड़ा बहुत मलयालम का भी आता था, और इधर कन्नड़ का भी आता था। मतलब पूरे मद्रास में 4 अभी जो स्टेट है वो उसमें सम्मिलित थे। वो आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया, मद्रास मतलब तमिलनाडु का पूरा एरिया, थोड़ा बहुत कर्नाटका का, और अपना केरला का भी स्टेट उसमें क्या इसमें आता था, मद्रास वाले एरिया में आता था। अब जो तेलुगु भाषी लोग हैं जो एट प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश, उन्होंने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, विरोध स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया, कि हमें भाषा के नाम पर अलग स्टेट चाहिए। क्योंकि आपने नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या किया था, पहले बोला था, कांग्रेस पार्टी ने पहले बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, आज़ादी होने के बाद में भाषा का आधार पर नए नए राज्यों का निर्माण करेंगे। और अब आज़ाद हो गए, आप लोग मुकर रहे हैं अपनी बात से, अब बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से क्या हो गया, विरोध स्टार्ट हो गया। विशेष कर जो तमिलनाडु की जो मद्रास की विधानसभा वगैरह, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने क्या किया, विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, रिजाइन कर दिया। इसको तो बहुत बड़ा बवाल मिला। और ये अभी भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। जो नए राज्यों का निर्माण वगैरह है ना, हम लोग पढ़ेंगे, आगे बता रहा हूँ, आपको समझाऊंगा। तो इसलिए आपको थोड़ा भी इसको अच्छे से समझना जरूरी है, इसकी हिस्ट्री क्या वो हमें जानना है। इसको लेकर क्या है, पोटी श्रीरामुलु नाम का व्यक्ति, इसको याद कर लेना, पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्री
रामुलु, रामुलु याद रखना, पोटी श्री रामुलु। ये कौन था? एक कांग्रेस का नेता था और गांधीवादी नेता भी था। तो उसने क्या की? भूख हड़ताल स्टार्ट की, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी कि आप लोग नए राज्य नहीं बनाएंगे हमारे तेलंगाना या आंध्रा के लिए, तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर नहीं बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आज से भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, भूखा रहना स्टार्ट किया। क्योंकि ये कौन है? गांधीवादी थे। और गांधी जी क्या करते थे? जब भी उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको लगता आपको कुछ नहीं है, हम आज से खाना नहीं खाएंगे, हम अनशन में बैठ जाएंगे, मौन व्रत धारण कर लिया, पानी भी नहीं पीऊँगा। तो ऐसे करके क्या हो गया? इसने भी स्टार्ट किया। लेकिन इसने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद ये तोड़ देगा। तो उसने हल्के में ले लिया और इस हल्के में लेने की वजह से क्या हुआ? 56 डेज में क्या होगा? उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिवस तक क्या चली उनकी हड़ताल चली, भूख हड़ताल, और खाना वगैरह टाइम पर मिला नहीं। तो क्या हो गई? बॉडी वीक हो गई और इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब जैसी मृत्यु होगी तो पूरे एरिया में क्या होगा? अव्यवस्था फैल गई। क्योंकि ये जो पोटी श्री रामुलु जो व्यक्ति है, ये काफ़ी बड़ा लीडर था, इतना नॉर्मल नहीं था इस पूरे तेलुगु एरिया वगैरह में। तो इस वजह से क्या हुआ? लोग उनको डेथ के होने की वजह से क्या हो गए? नाराज़ हो गए और जगह जगह अव्यवस्था, डिसऑर्डर हो गया। लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए, लूटपाट करने लगे और एक हिंसक जो नॉन वायलेंस या अहिंसक आंदोलन था वो क्या हो गया? हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। इस वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट को आनंद फानंद में डिसीजन कुछ लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगी? ये जो इस व्यक्ति की हत्या हुई है तो ये पूरे भारत में ऐसा माहौल ख़राब ना हो जाए। क्यों? अभी तो हम नए नए क्या हुआ है? आज़ाद हुए हैं, सरकार भी अभी नहीं बनी है। तो इसके चक्कर में क्या होगा? फिर तो ये तमिलनाडु नाम से अलग क्या करेंगे? कंट्री की डिमांड करने लग जाएगी, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो ऐसे लेके क्या हुआ? ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? दिसंबर 1952 में क्या किया? जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया? आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी कि हम आपके लिए क्या बनाएंगे? एक आंध्र प्रदेश नाम से नया स्टेट बनाते, आंध्रा स्टेट को बोला गया उसको। कब गई? दिसंबर 1952 में कर दी और 53 में क्या हो गया? आंध्रा की स्थापना हो गई। अब आपने क्या किया? ना मानूं तब भी प्रॉब्लम, इधर जाए तो खाई, उधर जाए कुआं। अब उन्होंने क्या की? फर्स्ट टाइम जो डिमांड करी, बड़ा बवाल हुआ। उस बवाल के चक्कर में गवर्नमेंट क्या आ गई? प्रेशर में आ गई। प्रेशर में आने की वजह से क्या किया? इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे लोग भी क्या करेंगे? हाँ, उनकी बात को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, अपने राज्य के लिए डिमांड करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज के नाम पर फिर और क्या होने लगेगा? मांग तेज होगी। तो इसके बाद भाषाई आधार पर, लैंग्वेज की बेस पर क्या होगा? राज्यों की डिमांड बढ़ने लग गई। तो आपने एक बात स्वीकार कर ली तो अब दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे? रेडी, ठीक, अच्छी बात है। तो ये मांग और तेज होने लग गई। अब फिर क्या हुआ? जिसके कारण सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण, ये नोट कर देना बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग, इट मीन्स क्या हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसको बताऊंगा आगे कौन कौन इसके मेंबर वगैरह है। जिसके कारण क्या हुआ? सरकार को ये 1953 में क्या करना पड़ा? राज्य पुनर्गठन आयोग को बैठाना पड़ा कि हम राज्यों के लिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए क्या करेंगे? एक आयोग बनाते हैं। उसमें टोटल 3 मेंबर थे, एक अध्यक्ष और 2 मेंबर थे। कौन कौन? 3 सदस्य में एक तो था अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम क्या है? अध्यक्ष का नाम है फजल अली नाम से है। क्या नाम है? फजल अली। ये फॉर्मर क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, भारत के उच्चतम न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। और बाद में उनको क्या बनाया गया? फजल अली को क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये क्या थे भाई? अध्यक्ष थे, इतना याद रहेगा, अध्यक्ष। और सेकंड नंबर कौन? सेकंड नंबर लोग HN, ये पूरा नाम लिख लीजिए, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। एक तो ये व्यक्ति था, इसका मेंबर था, सदस्य था। और तीसरा यहाँ नीचे लिख लीजिए, तीसरा कौन था? KM पन्नीकर। KM पन्नीकर, इतना याद रखो, KM पन्नीकर। ये 3 क्या है? इसके मेंबर है। 2 तो मेन मेंबर है और एक इसका अध्यक्ष भी है।
तो याद रखो कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब आया था, 1953 में आया था। रिपोर्ट कब दी उसने, 1955 में। अब इसके सदस्य कौन कौन, हरदेनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर और अध्यक्ष कौन, फजल अली अध्यक्ष था इसका, याद रहेगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पहले, बाद में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको क्या बनाया गया, राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया, उनका एक आयोग बनाया जो फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, फजल अली के आयोग के नाम से भी जाना जाता है, या राज्यों का पुनर्गठन आयोग के नाम से भी ये जाना जाता है। इतना याद रहेगा। इंग्लिश में बोलेंगे राज्य पुनर्गठन क्या बोलेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC याद रखो, और इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इतना ये याद हो गया। अब ये क्या है, रिपोर्ट कब आई थी, 1955 में। कब आई भाई, 1955 में रिपोर्ट आई, और 1956 में क्या किया, गवर्नमेंट ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाकर क्या किया, राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, और टोटल कितने बनाए, 14 क्या बना दिए, स्टेट बना दिए, और 6 क्या बनाए, यूटी बनाई, यूनियन टेरिटरी। अब ये हमने बताया क्या, ये राज्य पुनर्गठन आयोग सदस्य वगैरह भी मैंने आपको डिस्कशन किया, कौन कौन सा, एक तो फजल अली, मैन क्या है, फजल क्या है, फजल अली, वो तो इसका अध्यक्ष है, एक नंबर ये अध्यक्ष है। ये क्या भाई, अध्यक्ष हरदेनाथ SN कुंजरू, और थर्ड नंबर कौन है, थर्ड नंबर है के.एम. पन्नीकर। ये क्या है, इसके 2 मेन सदस्य और ये इसका अध्यक्ष। टोटल बोले तो कितना यह 3, याद रखो, याद रहेगा नहीं रहेगा, 3 बराबर। फिर क्या होगा, ये निर्णय लोकतांत्रिक साबित हुआ। जो लैंग्वेज के बेस पर हम लोगों ने क्या किया, राज्य बनाने की जो बात को स्वीकार किया था, वो निर्णय कैसा हुआ, लोकतांत्रिक हुआ। क्यों लोकतांत्रिक हुआ, क्योंकि अभी हमें क्या है, नए राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब किसकी बात को एक्सेप्ट किया, जनता की बात को हमने क्या किया, स्वीकार किया। और जब जनता की बातों को स्वीकार करते हैं तो ऐसे निर्णय को, डिसीजन को क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक बोलते हैं। यदि जनता ने मांग की तो सब लोग मांग करे, तो हम लोग आपके लिए आपने डिमांड की, उसका कोई डिसीजन ले लिया, तो ये क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा नहीं होगा। क्योंकि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या अलग अलग डाइवर्सिटी के आधार पर जो मांग डिमांड स्वीकार कर की जाती है, तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट हमारी बात को एक्सेप्ट कर रही है। तो उससे क्या आती है, एक डाइवर्सिटी के साथ में यूनाइटी भी आती है, एकता भी आती है। यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो धीरे धीरे क्या होंगे, हमसे अलग होने का डर रहेगा। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को लगा यदि हम लोग क्या भाषा के आधार पर क्या करेंगे, बात स्वीकार करेंगे, तो बाद में हो सकता है अलग अलग बहुत सारे राज्य बनाने की मांग होने लग जाएगी। लेकिन बाद में देखा नहीं ये बात बराबर है कि हमें क्या देना है, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अस्मिता को क्या देना है, महत्व देना भी जरूरी है, जिससे हमारा भारत एक बना रहे, उनकी सांस्कृतिक रूप से क्या हो, विविधता को सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, और इसलिए क्या हो गई, एकता को मजबूती मिली। जो हमारी यूनिटी है तो वो डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट देंगे, उनको क्या सम्मान देंगे, तो क्या होगा, हमारी एकता बढ़ेगी, यूनिटी आएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसको मतलब क्या होगा, लोकतंत्र की जीत माना जाता है। दिस डिसीजन प्रोवाइड टू बी डेमोक्रेटिक, द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाज स्ट्रेंथेन्ड बाय रेस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। देश की जो विविधता है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अलग अलग एरिया वाइज, कल्चर के बेस पर, तो उन सबको हमें रेस्पेक्ट मिलती है और सब लोग यूनाइट होने की बात करते हैं। तो इससे नुकसान नहीं है, फ़ायदा हुआ स्टार्टिंग में। फिर आगे देखो, अब यहाँ पर महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, वो थोड़ा देख लीजिए। जनवरी 1948 में क्या किया, महात्मा गांधी ने कुछ लाइन बोली प्रांतों को लेकर। यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं, यदि प्रांतों का गठन क्या होगा, भाषा के बेस पर हुआ ना, तो हमें क्या होगी, बार बार इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और इस क्षेत्रीय जो भाषा के ऊपर जोर ज़्यादा बढ़ेगा। तो हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा। मतलब शिक्षा का कोई माध्यम होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, या रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। वो क्या होगा, कोई माध्यम नहीं रहेगा, कोई बेस रहेगा ही नहीं। भाषा का पर डिमांड करो, जो जो एरिया में स्टेट बनेगा वो अपनी भाषा को क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा नहीं देगा। जैसे मान लीजिए तेलुगु बना, तो तेलुगु अपनी लैंग्वेज को क्या देगा, इंपॉर्टेंस देगा, वो हिंदी को और इंग्लिश को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। फिर तो जो हमने हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदी को कैसे राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना।
तो ये भी क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। अंग्रेजी तो इसके लिए इस्तेमाल करना ही क्या है, बिल्कुल वेस्ट है, कोई मतलब नहीं। इंग्लिश को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और वहाँ आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों मेल मिलाप कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो मीडियम को लेकर क्या हो गया यहाँ महात्मा गांधी ने। अब आगे क्या दे रखा है, राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र दे रखा है, 1961 का दे रखा है, 1961 1961 का दे रखा। और 1961 तक कितने स्टेट थे वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कौन कौन सा स्टेट कब बना था उसके बारे में भी यहाँ हम डिस्कशन कर लेंगे। देखो ये नक्शा कोई फिक्स नहीं बनाया, कोई इसका पैमाना वगैरह स्केल वगैरह यूज नहीं किया है। हम लोग 6 क्लास वगैरह 7th 8th में पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह, तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मैप कैसे बनाते हैं। आप लोग केवल इतना ध्यान दो, हमारे पास में कितना बोला हमने, 14 क्या थे, 1956 तक क्या बने थे, राज्य बने थे। कितने भाई, 14। और 6 हमने क्या बनाया, यूटी बनाया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में भी क्या हुआ, ये दिख रहा महाराष्ट्र और गुजरात, ये कब बना था, ये महाराष्ट्र गुजरात पहले दोनों एक ही प्रांत थे। ये पूरा इलाका क्या था, ये गोवा भी, ये सब इलाका मुंबई कहलाता था पहले। ये क्या था, मुंबई या मुंबई, ये मुंबई प्रांत के नाम से जाना था। लेकिन ये गुजराती लैंग्वेज अलग है, मराठी लैंग्वेज अलग है। तो मराठी लैंग्वेज की बेस पर क्या हुआ, महाराष्ट्र बनाया, और गुजरात की बेस पर क्या बनाया, गुजरात। कब बना, 1960 में बना भाई, 1960 में। और ये नक्शा कब का है, नक्शा है 1961 का, 1 साल बाद का है, इसलिए ये दोनों अलग दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 15। अब याद करो, सबसे इधर कौन, ऊपर राजस्थान, नीचे कौन, गुजरात 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर महाराष्ट्र, 4 नंबर क्या हो गया, मैसूर। अब ये देख रहा गोवा दमन दीव, ये दोनों क्या है, गोवा और दमन दीव क्या थे उस टाइम, यूटी थे। क्या थे भाई, यूटी, याद रखो। यूटी केरला हो गया। फिर 5 नंबर कौन सा, केरला। 6 नंबर कौन सा, 6 नंबर हो गया मद्रास। 7 नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र कब बना, याद रखना 1953 में बना, याद रखो 1953 में। और दिसंबर 1952 में क्या किया, आंध्र प्रदेश को लेकर घोषणा किसने की, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो ये कितना हो गया भाई, 6, और ये 7, इधर उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9, आसाम 10, ये क्या थे, मणिपुर और ये आसाम हो गया, आसाम 10 नंबर हो गया। त्रिपुरा, मणिपुर और नागा हिल्स, ये तीनों क्या थे, ये थे यूटी, यूटी देखो। और उसके बाद में ये सिक्किम, उसमें भारत का भाग नहीं था, याद रखना है, सिक्किम बाद में आता है। ये भी क्या है, यूटी है। तो 10 हो गया, 11 हो गया बिहार, 12 उत्तर प्रदेश, 13 पंजाब और 14 जम्मू कश्मीर। तो ये कौन सा रहेगा, ये मध्य प्रदेश हो गया 15 नंबर। टोटल कितने हुए, 15। याद रहेगा, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। राजस्थान 1, गुजरात 2, महाराष्ट्र 3, ये हो गया मैसूर। कर्नाटक नहीं था पहले, इसका नाम क्या था, मैसूर था। बाद में ये 5 नंबर केरला, 6 नंबर मद्रास, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर ओडिशा, 9 नंबर पश्चिम बंगाल, 10 नंबर आसाम, 11 बिहार, 12 उत्तर प्रदेश, 13 पंजाब, 14 जम्मू कश्मीर और 15 मध्य प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए, 15 स्टेट। कब, 1961 तक। समझ आ रहा नहीं, आगे कब कब बने मैं आपको लिखवा। और यूटी कितने थे हमारे पास, 6 थे। ये भी यूटी है। यूटी देखो एक बार, 1 नंबर इधर गोवा एंड दमन दीव, 2 नंबर इधर पांडुचेरी हो गया, और फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसा। तो ऐसा करके हमारे स्टेट थे। अब कौन कौन सा स्टेट कहाँ से अलग हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए याद रखना है। जैसे मैं आगे डिस्कशन करूँगा, यहीं कर लेता हूँ। ये देखो इधर से क्या बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया। कब बना, 2000 बना। इधर बिहार दिख रहा, बिहार से इसको तोड़ के क्या बना दिया, झारखंड बना दिया। इधर से ऐसे तोड़ के तो झारखंड बन गया। तो ये भी कब बना, 2000 में बना। और इधर दिख रहा है, इसको पार्ट करके अलग क्या बना दिया, उत्तराखंड बना दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। ये भी क्या बना, 2000 में बना है। ये 3 राज्य का बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये तीनों 2000 में बना, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय।
और इधर देखो आप तेलंगाना, तेलंगाना कब बना? 2014 में बना है। और ये बाद में हो गया कौन? कर्नाटक, ये आपको 60 में पता है, ये भी 60 में पता है, राजस्थान पता है। पंजाब, और पंजाब की क्या कर दिए? 2 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट, एक तो बनाया हरियाणा और एक बना दिया इधर करके ये हिमाचल प्रदेश बना दिया। और ये कब बना? 1960 में बना। कब बना? 1966 में बनाया गया। ऐसा करके क्या हो गया? टोटल अभी हमारे पास कितने स्टेट है भाई? अभी हमारे पास स्टेट है कितना? 28। याद रहेगा 28 तो हमारे पास क्या है? स्टेट है। और यूटी कितना है? यूटी भी हमारे पास कितना है? 28। तो ये भी क्या रखो? 8। यूटी कितना? यूटी 8 और स्टेट 28। 8 याद रहेगा, नहीं रहा, पीछे नाम आ रहा है। तो 28 तो राज्य है और 8 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश यूनियन टेरिटरी। अब ये तो आपको याद हो गया होगा। अब यूटी टोटल कितने थे? मैंने अभी बता दिया आपको कितना? 8। अब 8 कौन कौन से थे? आपको 8 कौन कौन से याद करवा देता हूँ अभी। यूटी भी याद करवा दीजिए अभी कौन कौन से हैं, मतलब वहाँ से लेकर अभी तक आपको पूरा याद हो जाएगा। यूटी कितना है? जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली और दमन दीव 5, ये लक्षद्वीप 6, पांडिचेरी 7 और अंडमान निकोबार द्वीप कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल कितने हैं? यूटी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश 8 है। याद हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा जो सभी क्लास के लिए काम आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग जानते हैं, इतना आपको नॉलेज है, बिल्कुल अच्छे बच्चे हो ना। अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है क्या? मानचित्र को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अभी हमने मानचित्र के बारे में डिस्कशन किया था ना, अब इसके क्या है? क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों से में या किन मूल राज्यों के अंग थे? अब 4 हमारे सामने क्या है? ऑप्शन है, कौन कौन सा? गुजरात है, मेघालय है, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो गुजरात मतलब कहाँ से अलग हुआ? मुंबई से अलग हुआ। क्या बनाया? गुजराती लैंग्वेज पे गुजरात कब बना? 1960 में, 1960 में बना। और 1960 में कौन सा बना? महाराष्ट्र भी बना। तो ये तो हो गया 1960 में। और किसका पार्ट था? मुंबई प्रांत का। मेघालय का पार्ट था असम का। और छत्तीसगढ़ किसका पार्ट? मध्य प्रदेश का। और ये कब बना? 2000 में बना। और हरियाणा किसका पार्ट? 1966, 1966 में अलग हुआ। किसे? पंजाब से। हिंदी लैंग्वेज या हरियाणवी लैंग्वेज के नाम पर क्या हुआ? हरियाणा बनाया गया अलग। और ये बने अलग अलग, ये पंजाब से अलग, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, मेघालय असम से अलग हुआ और गुजरात मुंबई से अलग हुआ। ऐसा करके 4 राज्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? देखो आप लोग पढ़ोगे तो डीप में कोई फिर आपको क्वेश्चन फटाफट सही राइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताओ। 2 राज्य कौन कौन से थे? देश का विभाजन हुआ, मतलब भारत और पाकिस्तान बने, तो 2 राज्य कौन से प्रभावित हुए थे? मैंने पहले वाले वीडियो में क्लास में डिस्कशन किया है, पंजाब और बंगाल। पंजाब कौन सा? ईस्ट वाला पंजाब तो कहाँ रह गया? हिंदुस्तान में। वेस्ट वाला पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट इंडिया का, और ईस्ट बंगाल वाला पार्ट किस में चला गया? बांग्लादेश में चला गया। तो ऐसे करके क्या हुआ? भारत के विभाजन से 2 प्रभावित हुए नहीं है, अभी का बांग्लादेश, पहले का पाकिस्तान। फिर 2 ऐसे राज्यों के नाम बताए जो पहले क्या थे? संघ शासित प्रदेश थे। कौन कौन सा? पहले संघ शासित प्रदेश कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, अभी इसका पार्ट बन गया। फिर कौन सा? फिर ये आपको देर का है गोवा। गोवा भी के पहले संघ शासित प्रदेश, अब क्या बन गया? राज्य बन गया। तो ये सब क्या है? राज्य वगैरह बने नहीं बने, तो कौन सा भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे 6 में फिर अलग अलग हो गए। हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या थे? पहले केंद्र शासित प्रदेश और बाद में क्या बन गए? राज्य बन गए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन बराबर राइट है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, आप लोग जब डीप में पढ़ोगे ना, अच्छे से गहराई में पढ़ोगे, फिर आपको कोई क्वेश्चन जाने का चांस नहीं रहता बाहर, आपके ओवरऑल बराबर हो जाता है। अदरवाइज क्या रहता है? हम लोग ध्यान कम देते हैं ना, फिर हमें क्या कहता है? क्वेश्चन स्किप हो जाता है, हमारे दिमाग से याद नहीं रहा। इतना पढ़ो, उसमें से इतना आता है तो अच्छा रहता है। इतना ही पढ़ा और इतना आ गया तो फिर प्रॉब्लम। इसलिए आपकी बाउंड्री के अंदर सब क्या होनी चाहिए? गेंद होनी चाहिए आपकी। तो नॉलेज हमेशा ज़्यादा लीजिए, लेकिन मेन टाइम एग्जाम होता है उस समय मेन चीज़ों पर फोकस करो, एनी टाइम ज़्यादा नहीं, ये ध्यान देना। अब ये देखो आगे क्या आ रही है? एक पिक्चर आ रही है, कार्टून देर का, कब? जुलाई 1953 का देर का। क्या अब यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्रोह हो रहा है। कौन सा देख रहा है आपको? कर्नाटका को लेकर विद्रोह चल रहा है। ये गुजरात का नाम से आंदोलन चल रहा है। ये और कौन है इधर? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब नेहरू जी के सामने क्या है? अलग अलग एरिया को लेकर क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है।
अब नेहरू जी ने उस समय जैसे तैसे क्या किया, हैंडल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने भाषा के आधार पर डिमांड को स्वीकार करके राज्य पुनर्गठन बना के थोड़ा सा मामला क्या किया, सुलझाया और शांत किया, और देश को एकता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो ये थोड़ा कार्टून है, उनके सामने इतना बवाल है, लेकिन एक व्यक्ति अकेला क्या कर रहा है, ये पीएम था उस समय, आप लोग जानते हैं। तो अभी की जो गवर्नमेंट है उनके सामने भी बहुत सारे विरोध वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले होते थे, नहीं होते थे, अभी हो रहे हैं। ये सब स्टार्टिंग से चला आ रहा है। जब तक सरकार रहती है तो वो प्रयास करती है अच्छे से, और जब वो विरोध में चली जाती है तो वही क्या करने लग जाती है, विपक्ष में जाने के बाद वो भी विरोध करने लग जाती है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। जनता अपनी डिमांड करे, यही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होना ज़रूरी है। चलता रहेगा। अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए हमें क्या करना है, संघर्ष करते रहना है, तभी आपको अधिकार राइट मिलेंगे। तो ये कंटिन्यू काम पहले भी चलता था। यहाँ पे देख रखा है, ये देखो पोटी श्री रामालू, याद रखो ये पोटी श्री रामालू है, उनका पिक्चर आपको दिख रहा नहीं तो कोई बात नहीं। और ये 1901 में उनका जन्म हुआ, और 1952 में क्या हुआ, अनशन के दौरान, भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। 56 डेज का क्या किया उन्होंने, हड़ताल किया था। ये देखो गांधीवादी कार्यकर्ता थे, नमक सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया, भाग लिया, लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। नमक सत्याग्रह कब हुआ था भाई, हमने ये पढ़ा है 29 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी से रिलेटेड, याद रखो, ये आपके पास हिस्ट्री है तो उसमें दिया हुआ है। फिर देर की नौकरी छोड़ दी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी निभाई। 1940 में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था। और 1946 में क्या हुआ, इसको लेकर उन्होंने उपवास पर बैठे, और मद्रास प्रांत के लिए मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाए। आंध्र प्रदेश के नाम से आंध्र राज्य बनाने की क्या की उन्होंने मांग की। और ये कब बैठे हड़ताल पर, 19 अक्टूबर 1952 को। फिर आमरण अनशन कर लिया, भूख हड़ताल करी, और 15 दिसंबर को क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। जब अनशन के दौरान वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन कर रहे थे, तो उनको क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब ये इतना याद रख लो, ये पोटी श्री रामालू कौन है, ये आंध्र प्रदेश को लेकर उन्होंने क्या की थी, डिमांड की थी और भूख हड़ताल की। 1952 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और ये गांधीवादी नेता थे और आंध्रा से बिलोंग करते थे, इतना याद रखो। अब आगे क्या देर का है, एक गुड़िया है, ट्यूशन कर रही, क्या है ना दिलचस्प बात, नेहरू और बाकी बड़े नेता लोकप्रिय थे, पॉपुलर थे लीडर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, भाषाई मांग को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। लोग हिचकिचाए नहीं, दिख रहा है आपको, कोई उनको घबराहट नहीं है, हेजिटेशन नहीं है। आंदोलन करना है करो, चाहे कोई भी व्यक्ति सामने बड़ा क्यों ना हो। इसलिए अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए जब आपको बराबर है तो आपको डिमांड करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। ये पिक्चर से आपको समझ में आना चाहिए। बड़े बड़े लोग थे तब भी उन्होंने क्या किया, मूवमेंट किया, और नया राज्य नहीं बना तो डिमांड करके बना दिया। ऑक्सिंग द जर्नी दे रखा है, राज्य पुनर्गठन भाषाई विवाद को सुलझाने की क्या करता है, समता पर ध्यान दे रहा है। अब ये क्या है, देखा स्टेट आरसी, SRC दिख रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका ऐसे नाम देगा SRC। SRC का मतलब क्या है, SRC का मतलब आपको दिख रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये क्या कर रहा है कि आपका जो थॉट है हमें दीजिए, इतना सा छोटा सा, लेकिन ये पूरे स्टेट को, कंट्री को क्या कर रहा है, बता रहा है। अब इनकी इतनी बड़ी डिमांड है और ये छोटा सा इसमें कैसे करेगा, लेकिन फिर भी उनको क्या करना है, सबको ध्यान देना है, बराबर करना ही करना है। तो उनकी कैपेसिटी पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि ये ऐसा कैसे कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे थॉट वगैरह रख के डिस्कशन करके गवर्नमेंट के सामने रखा प्रस्ताव, और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया, और 1956 में क्या बना दिए, 14 राज्य बना दिए, और फिर 9 क्या बना दिए, और 14 राज्य और 6 उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी। ऐसे करके क्या कर दिया, समस्या का कुछ समय के लिए निपटान कर दिया, समाधान कर दिया। अब यहाँ पर क्या देर का, क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट कैसे बने, कौन कौन से बने, वो अभी पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया मैंने, फिर भी दोबारा कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। मुंबई प्रांत था, मुंबई प्रांत थे कौन, गुजराती और मराठी भाषा से थे दो, कौन कौन सा, मुंबई और गुजराती। अब ये कब बना, 1960 में क्या हुआ, इस मुंबई प्रांत का 2 पार्ट कर दिया। एक तो मराठी लैंग्वेज के नाम पर महाराष्ट्र, और गुजराती के नाम पर गुजरात। तो बाद में क्या हुआ, ये मुंबई नाम से ख़त्म कर दिया, और मुंबई को क्या बना दिया, महाराष्ट्र की कैपिटल बना दिया, और गुजरात की कैपिटल बन गई गांधीनगर। ऐसे करके क्या हो गया, 2 राज्य बन गए। कब बने, 1960 में, याद रखो। फिर देर का नागालैंड कब बना, 1963 में। कब बना, 1963 में, कौन सा, नागालैंड। फिर क्या देर का है, पंजाब मतलब कौन सा, पंजाबी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में बड़ा एरिया था। और 1966 में क्या हुआ, पंजाबी के नाम पर पंजाब बनाया, और
हिंदी के नाम पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया, 2 राज्य और बना दी 1966 में। फिर नेक्स्ट आ जाओ 1962 में क्या, 72 में क्या गया, 1972 में असम से क्या बनाया, अलग बनाया। मेघालय दिख रहा है आपको, उधर तो नागालैंड कब बनाया, नागालैंड बनाया 1963 में बनाया, नागालैंड 1963 में। और 1972 में क्या बनाया, मेघालय नाम से एक नया राज्य बनाया, और मणिपुर बनाया और त्रिपुरा बनाया। आपको ऐसे याद नहीं रहता है, ऐसे याद रखो मेघा मत्री, मेघा मत्री, इससे आपको क्या रहेगा, याद हो जाएगा कब बने थे ये तीनों राज्य, 1962 में। मेघा मंत्री कब हुआ बताओ, मेघा ने क्या दिया, मंत्र दे दिया हमारे लिए, तो मेघा मंत्री याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, मेघा मंत्री। तो मेघा मंत्री हो गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों कब बने, 1972 में बने। 1987 में क्या हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के नाम से 2 क्या बनाए, राज्य बनाए, कब, 1987 में। इस समय 87 में गोवा भी बना था, याद रखो, गोवा भी इसी टाइम बना था। गोवा कब बना था, गोवा खूब रोआ और 1987 में क्या बना दिया, राज्य बना दिया। और भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में भी असंतुलन को लेकर राज्य बनाए गए। अब जो केवल भाषा ही आधार नहीं था, इसके अलावा क्षेत्रीय अखंडता भी थी, और दूसरा आपको संस्कृति के नाम पर भी, और एक क्षेत्रीय असंतुलन था जो विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर ऐसे राज्यों की भी क्या होने लगी, डिमांड। अभी ज़्यादातर क्या हो रही है, ये जो आपको दिख रहा है डेवलपमेंट, इसको लेकर ही क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र क्या कर रहे हैं, राज्यों की मांग कर रहे हैं, भाषा वगैरह नहीं। अब वो भाषा खूब हुई, हमें भाषा से मतलब नहीं, हमें खाने को क्या चाहिए, भोजन, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमारा अच्छा विकास हो, डेवलपमेंट हो, रोड वगैरह हो, सब ये इसको लेकर क्या चल रही है, फिलहाल मामला में चेंज हो गया, डिमांड चल रही है। तो ये ध्यान दो अभी, पहले भाषा का मैटर था, अब भाषा का मैटर नहीं है। अब इसमें कौन कौन, अब इसमें देखो 2000 में क्या हुआ, 3 राज्य बनाए गए, कितने, 3 राज्य। ऐसे आपको याद नहीं रहे तो आप क्या कर दो, स उ झा, ऐसे याद करो, स उ झा, छ से क्या और याद रहेगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और ये कब बने थे, ये 1 दिसंबर 2000, छत्तीसगढ़ का बना 1 दिसंबर 2000 को, और ये छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उत्तराखंड है, ये कब बना, ये बना 9 दिसंबर, ये भी कब बना 2000 में। और ये जहाँ है झारखंड, ये कब बना, ये बना 15 दिसंबर। ऐसे याद रखो, पूरा डेट याद रहे, 1, 9 और 15। तो स उ झा, कौन, स उ झा। उधर कौन सा, मेघा मंत्री, मेघा मंत्री याद रहेगा नहीं, 1972 में, 1972 में मेघा मंत्री, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। और इधर कौन सा, स उ झा। ये 3 राज्य याद रखो, कंटिन्यू पूछा जाए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। कब, 1 दिसंबर छत्तीसगढ़, 9 दिसंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 दिसंबर 2000 कौन सा बना, झारखंड। याद रहेगा नहीं रहेगा, तीनों राज्य एक साथ में बनेंगे। कब बनाए, 2000 में। किसने बनाए, हमारी गवर्नमेंट थी, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यूपी एनडीए की गवर्नमेंट थी, और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर क्या देखो, 2 जून 2014 को तेलंगाना, तेल लेके 2 जून, याद रहेगा नहीं, तेल लेके 2 जून कब, 2014 में बनाया। क्या बनाया, अब तेलुगु नाम से पहले अलग अलग क्या करते, डिमांड कर रहे थे, बाद में ये 2014 में क्या किया, जाते जाते मनमोहन सिंह गवर्नमेंट क्या किया, उनकी बात को एक्सेप्ट कर दिया और नया राज्य बना के दे दिया, चलो कि हम तेलंगाना नाम से नया राज्य बनाते हैं। फिर देखो नए राज्यों के लिए आंदोलन हुए। अब नए राज्यों के लिए बहुत सारे आंदोलन और भी चल रहे हैं। कहाँ कहाँ चल रहे हैं देखो, ये याद रखो, विदर्भ, विदर्भ कहाँ है, महाराष्ट्र। ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, इस मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। विदर्भ कहाँ है, महाराष्ट्र। हरित प्रदेश, हरित प्रदेश याद रखो, उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्या है, हरित है, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश। और उत्तरी भाग कहाँ है, पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, गोरखालैंड वगैरह, तो वो सब इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, नया राज्य बनाने की मांग करते हैं। गारो हिल्स वगैरह वो तो मेघालय में आता है, और उत्तर के ऊपर आता है अपना गोरखालैंड वगैरह, इधर आता है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, राज्यों की मांग चल रही है, डिमांड चल रही है। एक याद रखो, अभी एट प्रेजेंट में भील प्रदेश को लेकर भी क्या चल रही है, मांग चल रही है, भील प्रदेश, भील प्रदेश, ये भी याद कर लो। क्यों भाई साहब क्वेश्चन आ जाता कुछ ऐसा, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ CUET के लिए। भील प्रदेश ये राजस्थान और गुजरात, MP, महाराष्ट्र
और ऐसे राज्यों में जहाँ पर क्या है, भील कम्युनिटी, इट मीन्स ट्राइबल लोग, ज़्यादातर जनजाति लोग, उन जनजाति लोगों के लिए भील प्रदेश नाम से डिमांड चल रही है अभी। तो ये भी याद रख लो, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में ट्राइबल जनजाति लोग ज़्यादा है ना, वो कह रहे हैं हम लोग को एक पूरा एरिया मिला के एक भील प्रदेश नाम से क्या दे दो, नए राज्य दे दो, क्योंकि हमारा विकास नहीं हुआ, हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इसको लेकर भी क्या चल रही है, डिमांड चल रही है। ऐसे करके बहुत सारे राज्यों में क्या है, नई नई डिमांड है। और 2019 में याद रखो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, धारा 370 आर्टिकल याद रहेगा, 370 को क्या किया, रिपील कर दिया, वापस ले लिया। गवर्नमेंट ने बोला ये हमें कैंसिल करते हैं। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के क्या कर दिया, 2 पार्ट कर दिए। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, बाद में क्या कर दिया, दोनों को अलग किया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया और जम्मू कश्मीर को नया क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। कब बनाया, 31 अक्टूबर 2019, याद रखो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये इतना याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहले 29 राज्य थे, बाद में घट के क्या हो गए, 28 राज्य हो गए। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, राज्यों को लेकर डिस्कशन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका नाम सुना है, यूएसए, शॉर्ट में बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। वहाँ जनसंख्या अपने देश के मुकाबले क्या है, 100 ही है। मतलब वहाँ पर 100 लोग इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या 25 लोग रहते हैं। इंडिया में 100 लोग, वहाँ 25 लोग है उधर। और लेकिन वहाँ राज्य कितने हैं, 50 राज्य है। तो भारत में कितने, 28 है, तो कम है ना। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, कम से कम 100 से अधिक राज्य होने चाहिए। ये ऐसा कौन बोल रहा है, ये भाऊ बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास भी 100 से ज़्यादा राज्य होने चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अमेरिका एरिया वाइज बहुत बड़ा एरिया है, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो केवल राज्य जनसंख्या के नाम पर हम राज्यों की डिमांड करना भी गलत है ना। हाँ सही भी है, छोटे छोटे राज्य होते तो उसका फ़ायदा भी होता है। अब इसको कोई क्वेश्चन आता है बड़ा, तो हम डिस्कशन करेंगे छोटे छोटे राज्यों को लेकर क्या फ़ायदा होगा। एक तो विकास जल्दी होगा, एक आने जाने में व्यवस्था अच्छे से बनी रहेगी, एक हमारे हेडक्वार्टर होंगे, जो हमारी कैपिटल होगी वो पास में रहेगी, तो हमारे क्या होगा, जॉब की रेट ज़्यादा होगी, हमारे पास फंड एक्स्ट्रा मिलेगा, हम उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो ये छोटे राज्य के लिए क्या है, बेनिफिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ज़्यादा मिलेगा हमें, नए नए ऑफिसर्स मिलेंगे, कलेक्टर वगैरह ज़्यादा बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बनने से क्या होता है, फ़ायदा ये भी होता है। लेकिन दूसरा फ़ायदा, नुकसान क्या है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और देश के लिए हो सकता है बाद में छोटे छोटे राज्यों को लेकर आपस में झगड़ा भी ज़्यादा हो जाए, तो वो एकता के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट देखा जाए छोटे राज्य हमारे लिए क्या करते हैं, फ़ायदा देते हैं। क्यों फ़ायदा देते हैं, कि वहाँ पर विकास ज़्यादा होता है और उधर पैसा ज़्यादा लगाया जा सकता है और उधर फोकस ज़्यादा होगा। बड़ा एरिया होगा तो आने जाने में देखो, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कितने बड़े बड़े राज्य हैं। देखो आप लोग, वहाँ ऐसे यूरोप वाले बहुत सारे देश है, उससे बड़े हैं ये इधर के। अब उनका कैसे विकास करोगे, आने जाने में कम से कम आपको 24 आवर्स लग जाते हैं, या आपको कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। वहाँ से आप रोड के थ्रू, बस के थ्रू क्या कर सकते हैं, आने जाने में करेंगे। तो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ जाएंगे तो इतना टाइम लगता है। तो ऐसे राज्यों का विकास कैसे संभव है, टाइम लगेगा। तो छोटे राज्य भी क्या है, फ़ायदेमंद भी है। तो आपका अपना पूरा पढ़ने के बाद में डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर कि छोटे राज्य क्यों, तो समझ रहे ना। और आपको इसके ऊपर कुछ वीडियो वगैरह लेके आना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिए, मैं इसके लेकर एक वीडियो बनाता हूँ अच्छे से, छोटे राज्य बेनिफिशियरी क्यों हैं। ओवरऑल हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, अब फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन के रिलेटेड मैं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो आपको यूट्यूब पे डाल दूँगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और ये चैप्टर हमारा फिनिश होने के बाद में यदि किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट वाले, सेकंड, थर्ड वीडियो जो भी है हमारा, तो उसको आप लोग, मैं इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे जाइए 12th क्लास का ऐसे पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसकी क्लास। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वेट करना है, मैं कंटिन्यू क्लास चलेगी हमारी, सेकंड चैप्टर लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद में इसका जो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा MCQ टाइप के, जो CUT एग्ज़ाम में काम आते हैं या कंपटीशन एग्जाम में कहीं पर आ रहे क्वेश्चन, वो भी, और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन भी मैं इसमें लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा प्ले स्टोर पर आपको जाना है, वहाँ आप गूगल प्ले स्टोर नाम सुना होगा आपने, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर स्टडी JRD नाम से, उधर नाम देखो स्टडी JRD, स्टडी जो आपका यहाँ चैनल का नाम है वही उधर है, स्टडी JRD नाम से एक प्ले स्टोर पर क्या है, प्ले स्टोर पर ऐप बना रखा है। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए
और इस ऐप के थ्रू आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट उधर फ्री भी मिलेगा और उसमें आपको टेस्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं अपना आपको चेक करने के लिए। तो मैं उधर बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, तो ये कंटिन्यू चलेगा। विशेषकर CUT की एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए MCQ टाइप के क्वेश्चन वगैरह वो सब इधर आने वाले हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू क्लास भी लगेगी, वो भी चलेगा। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके रखिए, जब भी मैं इसमें कुछ नई चीज़ें कंटेंट ऐड करने वाला हूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। तो इतना आप लोग ये कर लीजिए। और दूसरा, आप लोगों को यूट्यूब चैनल है जो हमारा स्टडी JRD, इसको सब्सक्राइब करके रखना खुद ने नहीं किया तो, और दूसरे लोगों को भी इससे जोड़िए जो आपका दोस्त साथी है। और इसके अलावा और भी स्कूल में, गांव में रहने वाले लोग भी है, तो उनको भी बोलिए। तो ये तो हमारा आज का कंटेंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिए, मैं जल्दी ही आपको सामने नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूँ। और MCQ टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और टेस्ट भी लगेगा। कंटिन्यू क्लास हमारी चलती रहेगी, गोइंग ऑन। ओके, बाय।